धर्म धर्म घड़ी दो घड़ी। धन्यवाद। यहाँ पर दिखानी है एक भारत माता की, भारत माता की। जरूर से जरूर आना है और धन्यवाद साथियों। जो भी धंधा है हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। पेंटिंग ऑर्डर किया है, ठीक है किया है, क्यों किया है? विपक्ष विचलित है इस बात को लेके। किसी भी बात को कहने से डर जाना अपने जूते को चाट लेने के बराबर होता है। इस बात को मेरे भाइयों ध्यान रखिए। आखिर आप इस फील्ड में आए हैं तो ये जो हमारा संचालक महोदय जो है, जो पूरी टीम है, ये अपने लिए आते तो उनका जूता पकड़ के आपको सब किनारे लग के अपना बहाल हो जाते हैं। ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये यहाँ पे बैठे हैं। बहुत सही, बहुत सही। 45वां दिन बहुत मायने रखता है इस भयानक ठंड पे। 45वें दिन पे इन्होंने संघर्ष करके यहाँ पे आए। कुछ जो थे गद्दार तो छोड़ के चले गए, उनके लिए एक छोटी सी लाइन में कह चुका हूं, तरक्की की फसल हम भी काट लेते, आखिर हम भी तलवे चाट लेते। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, आखिर हम भी तलवे चाट लेते। तलवे चाटने का काम ये डिपार्टमेंट का नहीं है। ये संघर्ष कर रहे हैं सिर्फ आपके बच्चों के लिए। मैं स्वयं अपनी बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, दाएं नील। मैं आज मर जाऊं, मेरी डिपार्टमेंट किसी को भी सैलरी दे, मेरे कानपुर की टीम बैठी है, सब जानते हैं। मगर जो बोल रहा हूं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपके बच्चों का भविष्य संवर जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा मगर इनका तो बन जाए यार। बीवी बच्चे, एक बेटी की शादी करने में मां कर्ज लेती है, बाप कर्ज लेता है, क्योंकि वो सामने वाली उस डिपार्टमेंट को दिखाना चाहता है कि मैं भी सम्मानित हूं, मैं अपनी बेटी को सम्मान पूर्वक विदा कर रही हूं। कितनी तनख्वाह मिल रही है उनको भाई? 26-27 हजार तो आप अपने हिस्से कमा सकते हो। इसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही है। अब तो जाग जाओ, 45वां दिन हो चुका है। क्या कोई मर जाएगा तब भी नहीं जागोगे? बराबर सिर्फ कर्मचारी की ही मृत्यु हो रही है, किसी उच्च अधिकारी की नहीं हो रही है। अब तो जाग जाओ मेरे भाइयों। ये संख्याएं जो आज ये त्रिपाल खाली है, ये हमारी कमियां हैं जो खाली है। जिस दिन हम इसको भरने पे आ जाएंगे तो इको गार्डन कम पड़ जाएगा। पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। तो इस बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा कि हमारी कमियां कहां हैं। अपने डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, जो विभागीय अध्यक्ष काम करा रहे हैं उसको करिए, उसके लिए मनाही नहीं है। क्योंकि मेरा ये खुद का मानना है कि उच्च अधिकारी जो होता है वो एक सम्मानीय माँ बाप की तरीके होता है। वो हमसे काम लेता है तो हम बेटे हैं उनके, हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, हल्ला मचाएंगे, मार तक देंगे, मगर हम हाथ लेके ही रहेंगे, हम जाएंगे नहीं। बच्चा की जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती वो खोपड़ी पटक लेता है। चाहिए तो चाहिए अम्मा, चाहिए कि नहीं चाहिए? अम्मा दिलाती है, चाय कहां से लाए? शाम को आदमी आता है, उसका क्या हुआ, लड़का काहे रो रहा है? आए भैया बहुत परेशान करी सी ये दुपहरिया देकर दिलाओ। बिंदौक मांग रहा है, पिस्तौल। क्योंकि चंद्रशेखर की आजादी का वो लड़का है, भगत सिंह की औलाद है वो, इसलिए वो पिस्तौल मांग रहा है, गुड़िया नहीं मांग रहा है। वो फूलन देवी टीम का है आदमी, इसलिए मातृशक्ति मेरी फील्ड पे है। इनको मैं सशक्त नमन करता हूं कि मेरी मातृशक्तियां जो ये बैठी हैं, काम कर रही हैं फील्ड में, ये वाकई सम्मान की पाती है। और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक छोटी सी लाइन है गाने के तौर पे, हर एक मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोपड़ी भी महल लग रही है, ये माना यही है
कमी ही कमी है, इसी कमी पर ही दुनिया थमी है। तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। मुझे इस झोपड़ी में महल लग रही है। क्षमा करिएगा, कुछ शब्द गलत होंगे। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकस्त का नहीं, ये फतेह की जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। क्षमा करिएगा बहन जी और भाइयों मेरे, जो मैंने कुछ गलत त्रुटि करी हो, मगर मैं फिर पुनः ये बात कह रहा हूं कि जाग जाओ मेरे भाइयों, घर से बाहर आ जाओ। 45वां दिन हो गया है, मेरे भाई मर रहे हैं। यहां कोई जल के मर जाएगा तो दोष आपको जाएगा, उनको नहीं जाएगा, उनको बलिदान का दोष जाएगा। वो बलिदान कहलाएंगे, वो शहीद कहलाएंगे, मगर वो हत्यारे नहीं कहलाएंगे। हत्यारे वो कहलाएंगे जो घर में बैठे हैं, क्योंकि मेरे भाई यहां पे बैठे हैं 45वां दिन। बहुत होता है। मां 9 महीने पेट में रखती है किसी बच्चे को और जन्म देती है, उसकी परवरिश करती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसका बलिदान कर दे। उसका भविष्य चुनने का हक मां को होता है, पिता को होता है। और ये यूनिट टीम जो है, ये मां और पिता का फर्ज निभा रही है। उन जनानों की तरीके घर में मत बैठो कि अब ताली बजाने की नौबत आ जाए। ताली बजाओ मेरे भाइयों, एक मैं बार फिर कह रहा हूं, ताली उस बात में बजाना जो दिल को छू जाए। उस बात में, मेरी बात में भी मत बजाना जहां कभी ठेस पहुंची है, मत बजाना। आपको ये लगता है मनीष विद्यार्थी कुछ बात सही कह रहा है तो आप ताली बजाने के हकदार हैं। नहीं, आपका जूता मेरा सर माही हाजिर है, मार लेना जब भी मारना हो। इतना समस्त टीम का मैं बहुत बहुत आभार हूं, प्रकट करता हूं कि 45वें दिन पे हम लोग देखिए थोड़ी देर के लिए आते हैं, मंचा दिन पे प्रोग्राम करके अपना बैठ जाते हैं, मगर ये 45वें दिन की अग्नि परीक्षा दे रहे हैं जो मेरी टीम के लोग, ये बहुत सम्मान पूर्वक इनका सम्मान होना चाहिए। इनका नतमस्तक करिए इनको। आदित्य हमारी टीम के जो लीडर हैं, मैंने कल उनकी एक टीम से बात कराई थी अपने कानपुर से लेके कॉन्फ्रेंस में, मैंने बात कराई थी आदित्य भाई। हाँ आदित्य भाई जानकार कम है, ठीक है, को मैंने बताया, मैं आपको टीम दूंगा भाई, पूर्ण रूप से मदद करूंगा, मगर अनलीगल काम कहीं नहीं होना चाहिए। हमारे विभागीय के लोगों ने शायद मेरे अनलीगल कोई काम भी नहीं किया है। विभाग ने जो भी कार्रवाई करी वो अपनी तरीके से करी, मगर हमारा भी स्मारक का कर्मचारी जो काम कर रहा है वो अपने ही तरीके से कर रहा है। ना किसी को गाली बक रहा है, ना किसी को अपमानित कर रहा है, विभाग का सम्मान करना है। तो विभाग से मैं अपने रिक्वेस्ट करूंगा मान्यवर बीसी साहब से, मैं तो नतमस्तक हूं योगी साहब का, एक बार संज्ञान में चले तो जाए ढंग से। वो उनके छाती पे बुलडोजर चढ़ा देंगे जिन्होंने 800 करोड़ का घपला किया है। हमारे मान्यवर योगी साहब ऐसे हैं, वो पूछेंगे नहीं कि क्या घपला है, घपला क्यों हुआ ये बताओ बेटा। बुलडोजर तुम्हारे मुंह नुचुआ खड़ा है तुम्हारे मुंह में से लेकर छाती तक चढ़ेगा और ऐसा चढ़ेगा कि चपटा बन जाओगे जहां फर्श बनती है। ये हमारे माननीय योगी साहब आज ऐसे नहीं राज कर रहे। कोई कह रहा फलाना ठिकाना, अरे राम राज उन्होंने, देखिए
भारत पे 3 सरकार है, 3 राजा हैं। श्री राम प्रथम राजा, द्वितीय राजा हमारे मान्यवर नरेंद्र मोदी जी, तृतीय राजा हमारे योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाया है, जिन्होंने नक्कारी, कबला, मक्कारी, आतंकवादी और गुंडाही करी है। इसके लिए उनके लिए तालियां बजनी चाहिए। आप कभी भी योगी सरकार को गलत इसलिए नहीं कहिए क्योंकि मैं खुद दूसरी सरकार में काम करता रहा, मगर मैं नतमस्तक हूं इस सरकार का कि इन्होंने छोटे आदमियों को नहीं छुआ। हाँ, हो सकता है कि इनके संज्ञान में बहुत सी चीजें लेट जा रही हो, मगर जिस दिन पूर्ण रूप से यह बात पता चल गई माननीय योगी साहब को, तो वो अपनी चिता तैयार रखे जिन्होंने ये सब काम किया। कब्र से खोद के कलेजा निकाल देंगे माननीय योगी साहब, जिन्होंने 800 करोड़ का घपला किया है। हमने तो संख्याएं नहीं मालूम 800 करोड़ होता क्या है। हम तो 026,000 30 26,000, उसके बाद कुछ नहीं, न फंड, न बीमा, न मृतक, न फलाना, न डिबक्का। है किसी के पास कुछ है? नहीं है ना। 26,000 से ज्यादा कुछ नहीं है। तो माननीय योगी साहब को ये जिस दिन संज्ञान में पूर्ण रूप से पहुंच गया कि 800 करोड़ का घपला स्मारक के कर्मचारियों के साथ हुआ है, तो बेटा जो 800 करोड़ की बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हो वो तोड़वाने के लिए बहुत तरीके से तैयार रहना, क्योंकि पीछे बुलडोजर आ रहा है।